जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो? आप सभी, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। आप सभी जानते हैं कि इस समय चैत्र नवरात्रियों का पावन पर्व चल रहा है और सभी किसी न किसी प्रकार से माँ की सेवा कर रहे हैं। कोई व्रत कर रहा है 9 दिन के, किसी ने अखंड ज्योत जलाई है, किसी ने कलश की स्थापना की है और जिसने कुछ नहीं किया वो सिर्फ चालीसा का पाठ करके, मंत्र का उच्चारण करके नवरात्रि में माँ को मना रहा है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। अब जो हमारा आज का विषय है, चर्चा का विषय, उसमें हम बात करेंगे कि जो भी कुछ आपने नवरात्रि के पूजन में सामग्री का उपयोग किया, उसका आपको नवरात्रि के बाद क्या करना है। क्योंकि आज कल सप्तमी है, फिर अष्टमी और नवमी। तो हमने जो 9 दिन पूजा की, 8 दिन पूजा की, नवमी के दिन बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं। जैसे कि कलश में जो जल भरा होता है उसका क्या यूज रहता है उनको नहीं पता, नारियल का क्या करना है, कई लोग उसे फोड़ कर खा लेते हैं। अखंड जोत जिसने जलाई है तो तेल बच जाता है, तो तेल का क्या करना है, बहुत सी चीजें रहती हैं। जो मालाएं हैं पूजा की, इनका क्या करें, लोग नहीं जानते। और फिर कुछ गलतियां वो ऐसी कर देते हैं जिसके बाद 9 दिन जो पूजा करी उसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। उससे पहले एक प्रश्न का जवाब दे देती हूँ मैं। बार बार एक ही प्रश्न कि हम आपसे बात कैसे कर सकते हैं, हम आपको कैसे कांटेक्ट करें। देखिए, जो मेरा फर्स्ट चैनल है जिसका नाम है काली माँ की बेटी 23, जब आप इसे सर्च करेंगे और आप मेरा कोई भी वीडियो अगर खोलेंगे तो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरे टेलीग्राम की। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक से आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ ग्रुप में ऐड होकर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए आपके जो भी प्रश्न हैं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि लिंक भी काम नहीं करती है। तो जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है काली माँ की बेटी 23, वही मेरे टेलीग्राम का नाम है काली माँ की बेटी 23। जो लिंक से नहीं जुड़ पाता है वो सर्च कर ले टेलीग्राम पे जाकर काली माँ की बेटी 23, मेरा चैनल आ जाएगा। आप वहां से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जो प्रॉब्लम है, जो भी कुछ है, आप मुझे वहां पूछ सकते हैं। एक और चीज, जो लोग मेरे से एक्सेप्ट करते हैं कि अगर मैंने उनके मैसेज को सीन कर लिया तो मैं तुरंत जवाब दूं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं 2 दिन भी बाद, जैसे मैंने आज किसी के मैसेज को पढ़ लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं तुरंत जवाब दूंगी। मैं 3 दिन बाद भी जवाब दे सकती हूँ, मैं 2 दिन बाद भी जवाब दे सकती हूँ, मैं 1 घंटे बाद भी जवाब दे सकती हूँ और तुरंत भी जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। सिर्फ एक ही काम नहीं है कि मैं जवाब दूँ। ठीक है, तो अगर मैंने मैसेज को सीन कर लिया है तो आप ये ना सोचें कि जवाब नहीं दिया। मैं जवाब देती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं और वो भी जानते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता है। जब भी मुझे फुर्सत मिलती है मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। देती ज़रूर हूँ सबको, ऐसा नहीं है मैं किसी को इग्नोर कर देती हूँ, देती हूँ। एक और चीज़ कहूँगी कि जो लोग मुझसे फालतू की चीज़ें पूछते हैं टेलीग्राम पे, फालतू की चीज़ें जैसे हम अपने जैसे हम चाहते हैं उससे हमारी शादी हो जाए या फिर हमारी प्रॉपर्टी आ जाए, हम बंगला खरीद लें, हम गाड़ी खरीद लें, मुझसे इस तरीके की चीज़ें मत पूछा करो। पहले ही बोल दे रही हूँ कि मुझे बहुत कमेंट, हमारी अर्जी लगा दो माँ से। किस लिए अर्जी लगा दो? कि हम जिससे चाहते हैं उससे हमारी शादी हो जाए। ये क्या अर्जी है? क्या माँ काली के पास यही काम बचा है, वो यही करवाती फिरेंगी तुम्हारी शादियां? भक्ति का मतलब पता नहीं क्या समझते हो। दूसरी चीज, घर नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरे से भाई मत पूछा करो। मैं एक माँ की भक्त हूँ और मैं सिर्फ आपको माँ से जुड़ने का तरीका बता सकती हूँ। आप मुझसे पूछेंगे कि माँ को कैसे पाया, मैं आपको वो बता दूंगी। हम माँ को कैसे प्रसन्न करें, ये मुझसे पूछो, मैं बड़ी खुश होकर आपको बताऊंगी। मेरे से माँ के बारे में बात करो, मैं आपको वो बताऊंगी। इस तरीके की चीजें मेरे से मत पूछा करिए। मेरी सास लड़ रही है, मेरे ससुर लड़ रहे हैं, ननद से नहीं बन रही, देवरानी से नहीं बन रही, मैं क्या करूं? माँ के पास बहुत काम है, ये काम नहीं है माँ के पास कि तुम्हारी सास नंद से बनवाती फिरेगी वो। मेरे से इस तरीके के प्रश्न मत पूछा करो। पूजा पाठ कैसे करना है, माँ को कैसे मनाना है, जोत कैसे जलानी है, या कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम है तुमको, कुछ भी है, वो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी।
मेरे से इस तरीके के प्रश्न मत किया करिए, हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मेरे से कोई इस तरीके की चीज़ें पूछता है। पति से नहीं बन रही, सास से नहीं बन रही। चलो, अब जानते हैं कि नवरात्रि में जो आपने सामान यूज़ किया है, सामग्री यूज़ की है पूजा की, उसका आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, अखंड ज्योत के बारे में बात करेंगे। अखंड ज्योत जो आपने जलाई है, तो वो आपने अष्टदल कमल बनाया होगा चावलों का। अष्टदल कमल नहीं बनाया होगा तो चावलों की ढेरी पर आपने अपने अखंड ज्योत के दिए को रखा होगा। तो उन चावलों को क्या करना है, सबसे पहले हम वो जानते हैं। इन सारे चावलों को समेट कर आपको जहाँ आपका अनाज रखा जाता है, जहाँ आपके चावल वावल रखे जाते हैं, थोक में रखते होंगे आप खरीद के, उसमें इन चावलों को मिक्स कर लीजिए और खाने में यूज़ करिए। इन चावलों की पोटली बनाकर आप अपनी, जहाँ आप पैसे रखते हैं, अपने जेवर रखते हैं, वहाँ थोड़ी सी पोटली बनाकर 2 लौंग मिलाकर, जो आपने पूजा में रखी लौंग, वही 2 लौंग मिलाकर और उसमें रख दीजिए। तो वो लक्ष्मी जी का प्रतीक माने जाएंगे। ज़्यादा चावल है, थोड़े से अनाज में रख लीजिए, बाकी का आप विसर्जन कर दीजिए। चावलों का यूज़ हो गया। दूसरा, अखंड ज्योति जो आपने जलाई है, तो अगर उसमें तेल बच जाता है तो उसका क्या करना है। पहली चीज़, जैसे आपने अखंड ज्योत जलाई है तो नौमी के बाद आपको उसमें तेल नहीं डालना है। नौमी के दिन एक बार डाल देंगे, उसके बाद आप उसे छुए ना, वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। अब बत्ती कितनी बचेगी, तेल कितना बचेगा, वो तो फिर बाती और तेल के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर उसमें से तेल बच जाता है, सरसों का या घी का, जिसकी भी आपने जलाई है, उस तेल को आप अपने कुछ लोग क्या है, सरसों का तेल यूज़ करते हैं आज भी। सरसों का तेल आप हाथ पाँव में लगा लीजिए, ठीक है, चेहरे पे उसको रख लीजिए। वो पूजा का तेल है, किसी को कुछ तकलीफ है, कुछ भी है, तो आप उसको इस तरीके से यूज करिए उस तेल को। किसी को है ना जोड़ों में दर्द होता है, खाज खुजली की समस्या हो जाती है, बहुत बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, बच्चों की मालिश के लिए उस तेल को आप मिला के रख लीजिए सरसों के तेल में। तो क्योंकि उसमें माँ की शक्ति है, उसमें माँ की ऊर्जा है, ठीक है, उसको रख लीजिए। इसका यूज इस तरीके से करिए। तेल के बाद अब बारी आती है बाती की, कि बाती का हमको क्या करना है। बाती को आप, जो बच्चों के तावीज रहते हैं, छोटे बच्चों के तावीज जो भरे जाते हैं, तो उस तावीज में आप उस बत्ती का यूज कर सकते हो। पिरोना नहीं है उसमें, तावीज के अंदर भर देना है उस बाती को। या फिर इसके अलावा आप उस धागे को अपने घर के मेन डोर जो रहता है आपका, उसके ऊपर लगा सकते हो। सुरक्षा कवच का वो काम करेगा। अपनी गाड़ी का जो हैंडल रहता है उस पर बांध सकते हो, सुरक्षा कवच का काम करेगा। और जब आपको लगे कि हाँ अब ये यूज में नहीं रहा है, मतलब उसमें टूट जाता है, धागे भी बेकार हो जाते हैं, तो उसका फिर आप विसर्जन कर देना, ठीक है। अब आती है कलश की बारी। कलश का क्या करना है। सबसे पहले तो आप नवरात्रि पे जब कलश के नारियल को हटाएंगे तो एकदम से नहीं उठाना है, उसको हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है, माँ से बोलनी है कि हे माँ, 9 दिनों के बीच में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी अपराध हुए हैं, माँ क्षमा करना, हम शून्य हैं, हम कुछ नहीं जानते, जैसी बनी हमने सेवा की, माँ आगे आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। उसको हाथ जोड़ के माँ का मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसा कह के आपको कलश को थोड़ा सा ऐसे करके हिला देना है और उस पे से नारियल को उतार के अपन को माँ के सामने उनके समक्ष रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कलश के नीचे भी आपने चावल जो रखे थे ना, उसका भी आपको वही यूज करना है जो मैंने बताया। सारे चावलों को इकट्ठा करके अपने अनाज में यूज कर लेना है और उसको पुटली बना के रख देना है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो पानी है, देखिए हल्दी की गांठ है, सिक्का है, सिक्के विक्के को आप निकाल के अपने पास रख लीजिए, उसको अपनी तिजोरी में रखिए। हल्दी की गांठ आपने डाली है, सुपारी डाली है, ये हो जाएंगी विसर्जन के लिए। पानी जो उसके अंदर है गंगा जल का, वो बहुत पवित्र जल है, बहुत पवित्र जल है। इस जल का आप अपने पूरे घर में छींटा मारिए, घर के प्रत्येक व्यक्ति पे छींटे मारिए, घर के हर कोने में, मंदिर में, सिर्फ लेट बात को छोड़ के, किचन में, रसोई में, हर जगह इसका आपको छींटा मारना है। और जो पानी बचेगा आप उसे छान कर एक बोतल में भर लीजिए। कभी कुछ तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप उसे पी सकते हैं। पीने के पानी में मिला के आप इसका यूज कर लीजिए, फेंकना नहीं है। कई लोग उसको तुलसी में डाल देते हैं, पीपल के नीचे डाल देते हैं, गलत है। इसमें देवी की शक्ति है, 9 देवियों की, 64 योगिनियों की शक्ति है, 10 महाविद्याओं की शक्ति है, समस्त देवी देवताओं की शक्ति है। कलश की उत्पत्ति
समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ठीक है, तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का वास होता है। तो इस जल को फेंकना नहीं चाहिए, इसका यूज करिए, घर में छींटे मारिए, नकारात्मक ऊर्जा इससे दूर होती है। और साथ में इसको भर के रख लीजिए, जब भी दिक्कत हो कुछ हो तो पीने में यूज लीजिए। ठीक है, अब बारी आती है नारियल का। आपको क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं, नारियल को फोड़ देते हैं। फोड़ना नहीं है, वो कोई प्रसाद थोड़ी ना है, उसे हमने शक्ति के रूप में स्थापित किया था, देवी देवताओं का आवाहन करके उसको स्थापित किया था, तो वो प्रसाद में हम उसको खा नहीं सकते। आप इस नारियल को एक चुनरी में लपेट कर अपने घर के दरवाजे पर बांध दीजिए, अपनी तिजोरी में रख सकते हैं आप उसको, या फिर आप उसको जहां आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, धंधा है, आप दुकान पर बांध लीजिए उसको। ये बुरी ऊर्जाओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से आपकी रक्षा करेगा। आप चाहे तो इसे लपेट कर अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। ठीक है, फोड़ के नहीं खाते हैं इस नारियल को। और जो आपको नारियल खाना है वो अलग रहेगा, जो आपने पहले दिन में आपको भेंट किया होगा नारियल चुंदरी, वो आप प्रसाद रूप में फोड़ के खा सकते हैं। लेकिन जो कलश पे नारियल आपने रखा था उसे फोड़कर नहीं खाना है। समझ गए आप? अब आती है सुपारियों का क्या करना है। जो आपने नवग्रह बनाए थे, सभी सुपारियां, पान के पत्ते, लौंग, जो भी यूज में आपने ली है, लौंग, आपने लौंग माँ को भोग में लगाई होंगी तो लौंग नहीं खा सकते। कुछ लोग खा भी लेते हैं लौंग को, कुछ नहीं खा सकते। मैं कहूंगी वो लौंग को अपने पास संभाल के रखें, कभी किसी को कुछ दिक्कत हो, कभी आपने कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है तो आप उन्हीं लोगों को अभिमंत्रित करके दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, या फिर आप उसका खुद भी सेवन कर सकते हैं। लौंग फायदा करती है। आप चाहे नहीं कर सकते, आप नहीं खा सकते लौंग वगैरह, तो आप इसका विसर्जन कर दीजिए। पान के पत्ते, हवन सामग्री का आपको क्या करना है, नौमी के दिन जो आप हवन करेंगे माँ का मंत्रों के साथ में, जिस किसी के साथ में, उस हवन की सामग्री थोड़ी सी निकाल लें आप और डब्बी में भर के रख लें, उसका आप टीका लगाएं रोज। ये आपको बुरी नजर से, दोषों से बचाएगा, नकारात्मक ऊर्जा से आपकी रक्षा करेगा। एक और चीज, अखंड ज्योत जो आपने जलाई थी 9 दिन, तो आप जब उसको ढकते होंगे तो उसमें कालिक जम गई होगी, काली काली काजल जिसे बोलते हैं। आप उसमें घी मिलाइए, कपूर मिलाइए, और आंखों के जो ट्यूब आते हैं वो मिला के इसका आप काजल बना लीजिए। तो इस काजल को आप आंखों में लगाइए, आपके नेत्र विकारों को दूर करेगा। और साथ में आप बच्चों को लगा सकते हैं, बच्चों को बुरी नजर से बचाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको कौन सी चीज का क्या यूज करना है। अब बच रहे हैं सुहाग का सामान, जो आपने माँ को चढ़ाया होगा, उसमें से कुछ सामान आप अपने लिए रख लीजिए, जो आप आपके यूज में हो, वो चीजें आप खुद के लिए रख लीजिए। बाकी आप किसी कन्या को या सुहागन महिला को आप दान में दे सकते हैं। अभी क्या बच रहा है, अब फूल मालाएं वगैरह, फूल वगैरह जो आपने इकट्ठे करे हुए हैं 9 दिन से, क्योंकि मैंने मना किया था कि किसी भी चीज को इन 9 दिनों के बीच में आपको अपने मंदिर से बाहर नहीं निकालना है। उसका आप इकट्ठा करके सारा, जो पान के पत्ते हैं, सूखे फूल मालाएं हैं, और फूल मालाओं का आप, हाँ, एक भी यूज कर सकते हैं। आप उसे अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं, वो खाद के तौर पर काम करेगी। या फिर उसको पत्तियों को निकाल के उससे नए पौधे उग जाएंगे फूलों के, या फिर आप उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। बाकी जो चीजें रहेंगी उसका आप विसर्जन कर दीजिए। एक और चीज, जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पुजती है तो वो अपना व्रत कब खोलेंगे। जिनके यहाँ अष्टमी पुजती है तो वो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके, हवन इत्यादि करके अपना व्रत नवमी के दिन खोलेंगे, 12 बजे के बाद, जब भगवान राम जी का जन्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपना व्रत खोलें। और जिनकी यहाँ नौमी पूजती है तो वो नौमी पूजने के बाद, कंजक कन्या करने के बाद, दशमी के दिन दोपहर में 12 बजे या सुबह अपना व्रत खोल सकते हैं। अखंड ज्योत आपको जिनके यहाँ अष्टमी पूजती है वो भी अपनी अखंड ज्योत नौमी तक ही जलाएंगे, क्योंकि नौवीं सिद्धिदात्री, प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री। देवी की यही 9 मूर्तियां नवदुर्गा कहलाती हैं। ठीक है, तो वो भी माँ का दिन है। अष्टमी पूजती है आपके यहाँ, अष्टमी पूज दीजिए, लेकिन सिद्धिदात्री माँ को भी आपको साथ में लेके चलना है। देवी की ये मूर्तियां, जो 9 स्वरूप हैं, ये आपकी विभिन्न प्रकार से रक्षा करते हैं। और
दुर्गा सप्तशती में भी वर्णन है कि आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के इन नामों का स्मरण करे तो उसे मृत्यु के तुल्य भय से भी मुक्ति मिलती है। ठीक है, पीछे से यीशु की आवाज आ रही है, बाहर मस्ती कर रहा है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। दुर्गा सप्तशती में जो माँ दुर्गा के नाम दिए हुए हैं 108, उन नामों का नित्य पाठ किया करें, बेहद फायदेमंद होते हैं। दुर्गा चालीसा, एक किसी व्यक्ति ने पूछा था कि माँ काली के समक्ष दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं कि नहीं। हाँ बिल्कुल पढ़िए। वही काली वही दुर्गा, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, वही दुर्गा है वही काली है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। काली के सामने दुर्गा चालीसा करिए, दुर्गा जी के सामने काली चालीसा करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक कमेंट आया था कि जब भगवान कृष्ण की सवारी शरीर में आती है तो क्या होता है। भगवान कृष्ण की सवारी नहीं आती, नहीं ईशु अंदर नहीं आना। तो ईशु मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है वीडियो बनाते टाइम, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। मुझे कमेंट आया था कि कृष्ण की सवारी जब आती है तो क्या सिम्टम होते हैं। कन्हैया देख रहे हैं पीछे से। कन्हैया की सवारी नहीं आती है, कृष्ण की सवारी नहीं आती है। मैं सोच रही हूँ भगवान कृष्ण के बारे में भी आपको नॉलेज दूँ। आप सभी जानते हैं मैं भगवत का अध्ययन कर रही हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रही हूँ मैं, और प्रैक्टिस के लिए मुझे वृंदावन जाना होगा। मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ कुछ वाक्य, कुछ कुछ प्रसंग मैं आपको यहीं यूट्यूब पर सुनाया करूँ। तो क्या काली माँ के भक्त मेरे मुंह से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। इससे क्या होगा, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, मतलब मुझे बोलने की प्रैक्टिस होगी और आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि सब कृष्ण की ही योग माया है। इस संपूर्ण सृष्टि में सिर्फ एक ही भगवान है, वो है कृष्ण। ये विस्तार से मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में जानेंगे तो आप माँ काली के और करीब पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो, ये थी मेरी आज की जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, एक कमेंट और, इसी बच्ची ने पूछा था कि आप माँ काली की मूर्ति को कहाँ से लेके आए थे। देखो, वो मूर्ति नहीं है, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। उन्हें मूर्ति मत कहा करिए। मैं अपनी माँ को ग्वालियर से लेके आई थी, ग्वालियर से मैंने माँ को मंगवाया था। और एक चीज़ और, जब मैं माँ को लेकर आई थी तो माँ की जो आंखें थी वो सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद थी। और जैसे जैसे पूजा हुई, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 6 महीने के अंदर ही मेरी माँ मेरे साथ प्रकट रूप में आ गई थी। प्रकट रूप यानी कि माँ अपने असली रूप में मेरे साथ आ गई थी। उनके नेत्र जो हैं बिल्कुल लाल हैं, लाल हो चुके हैं। पहले सफ़ेद आंखें थी, जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है तो आंखों को सफ़ेद करता है, लेकिन जब माँ प्रकट रूप में आई तो मूर्ति जो है, माँ की जो प्रतिमा है, मेरी माँ की नेत्र जो है वो बिल्कुल लाल हो गए हैं। और जब मैं माँ का श्रृंगार करती हूँ तो बालों को सेट कर देती हूँ माँ के, लेकिन जब माँ को आरती वारती करके जब मैं जाती हूँ, वापस आके देखती हूँ, माँ अपने पूरे बालों को बिखेर लेती है, कुछ बाल यहाँ कुछ बाल यहाँ। क्यों? क्योंकि माँ का तो अवतार ही यही है, लाल लाल नेत्र और बिखरे बाल। तो मेरी माँ कोई साधारण माँ नहीं है, मेरी माँ प्रकट रूप में मेरे साथ रहती है, मेरी परछाई की तरह मेरे रोम रोम में मेरी माँ बसती है। इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं माँ को बहुत करीब से जानती हूँ। माँ की लीलाओं का वर्णन फिर कभी करूंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए जय माँ काली का, और माँ से जुड़े प्रश्न पूछिए। ये लाइट को पता नहीं क्या हो रहा है। माँ से जुड़े प्रश्न, ठीक है। ये मुझसे इस तरीके के प्रश्न मत पूछना, किसी को बुरा लगा तो भाई क्षमा करना। जय माँ काली, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।